एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा मेजरमेंट। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रेस की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अस्तर वाली फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और जो बैक साइड का हमारा जो अस्तर है ना, उसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। ये देखिए 8 इंच है, यहाँ हमने लिया है 18.5 इंच और 1/2 इंच पे हमने लाइनिंग ड्रॉ कर ली है। लेंथ वाइज अभी हमने 10 इंचेस रखा है, 1 इंच आपका सिलाई में चला जाएगा। तो अब हम इसे इसी तरह से बैठा लेंगे, मार्किंग जो है मार्किंग के साथ साथ। तो अब हमें यहाँ ध्यान देना कि 1/2 इंच आपका है ही नहीं। ठीक है, और अब हम जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना, उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे अपना यहाँ पे शोल्डर के लिए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 5 इंच पे। आर्म होल के लिए यहाँ से हम मार्क करेंगे 5.5 इंच पे और इसे हम स्केल की हेल्प से इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ हम दे देंगे आर्म होल का शेप इस तरह से। अब हम लेंगे अपनी फिटिंग की मापी। तो बस्ट हम लेने वाले हैं 6.5 इंच और वेस्ट हम लेंगे 6 इंच। इस तरह से मार्क कर लेंगे, इस लाइन को मिला लेंगे यहाँ पे और एक्स्ट्रा मार्जिन हम रख लेंगे लगभग 1 से 1.5 इंच तक। और ये हमारा मार्किंग हो गया। अभी हम नेक के लिए मार्क करेंगे यहाँ से 2 इंच और इसकी जो डेप्थ है ना, मैंने मेजरमेंट में आपको 4 या 4.5 बताया था। यहाँ पे हम फ्रंट और बैक दोनों के लिए 5 इंच ले रहे हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा नेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल थोड़ा सा कट कर ले रहे हैं और बैक साइड को हम ओपन कर लेंगे और जो लाइनिंग हमने दी है ना, वहाँ पे एक छोटी सी कट लगा ली है निशानी के लिए। अब दोनों तो हमारा रेडी हो गया है। हमारा जो मेन फैब्रिक है, मैंने यहाँ जॉर्जेट का फैब्रिक यूज़ किया है। इस तरह से हमें लेना है इसे और इसके ऊपर हम इसे रखेंगे, नेक आर्म होल की सिलाई कर लेंगे। सो हमारा जो जॉर्जेट का फैब्रिक होगा ना, उसका फ्रंट हिस्सा ऊपर होगा, सीधा वाला जो हिस्सा होता है ऊपर होगा और जो उल्टा वाला है वो नीचे की साइड पे होगा और इसके ऊपर हम अस्तर रख के सिलाई करेंगे। तो सेम हम बैक साइड के भी साथ ऐसा ही करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसकी सिलाई लगाते हैं। अगर आप डायरेक्ट सिलाई नहीं कर सकते तो इसमें आप पिन अप भी कर सकते हैं या हाथ से एक बार कच्ची वाली सिलाई लगा लीजिए और फिर इस पर इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आर्म होल नेक की सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है ना, हमें यहाँ पे कटिंग करके इसे हटा लेनी है। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और अब हम नेक पे इस तरह से कट लगाएंगे। आर्म होल पे भी हम इसी तरह से कट लगा लेंगे छोटी छोटी, ध्यान से, ताकि हमारा जो सिलाई है वो नहीं कटना चाहिए। और इस तरह से कट लगाने के बाद इसे हम सीधे साइड पे पलट लेंगे। ठीक है, ये हमारा रेडी है। अब इसी तरह से हम बैक पार्ट को रेडी कर लेते हैं। चलिए, बैक साइड में जो हमारा लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग के जस्ट एक पैर बगल में हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल की सिलाई कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस लाइन के जस्ट बगल से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से और फिर साथ ही साथ हमारा नेक भी इसी में कवर हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपका जिप लगेगा ना वो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा कपड़े को हमने यहाँ पे कट करके, जैसे हमने नेक और आर्म होल को कट किया था ना फ्रंट वाले हिस्से में, वैसे ही इसमें भी कट करना है। और इसे सीधा करने के बाद एक बार इस पे आप आयरन कर लें। इससे क्या होगा, फिनिशिंग जो आएगी बहुत ही अच्छी आएगी और यहाँ पे जो कोन है ना वो अच्छे से आप निकालें। तो इसे चलिए पहले आयरन कर लेते हैं। तो मैंने सारे पार्ट्स को आयरन कर लिया है। अब हमें क्या करना है ना, जो शोल्डर है वो हमारा इनविजिबल लगेगा। कैसे लगेगा, इस तरह से आप एक बार शेड कर लें और इसके बाद ये जो बैक साइड का शोल्डर है ना, इसे इस तरह से हम यहाँ पे पलट लेंगे फ्रंट के साथ मिलाते हुए। ठीक है, पलटने के बाद इसे अच्छे से सेट कर ले
और सेट करके फिर हम यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए आपका शोल्डर इनविजिबल, मतलब दोनों साइड से आपकी सिलाई नहीं दिखने वाली है। तो ऐसे ही हमने दूसरे साइड के साथ भी किया। ये देखिए अब हम इसमें फिनिशिंग के लिए एक बार ऊपर से सिलाई लगा लेंगे सब में। ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया इसमें। अब हम बैक साइड में जिप लगाएंगे। तो ये हमारा जिप है, इसे लगानी है। कैसे लगानी है ये देखिए, इसे खोल लेंगे हम, ठीक है। और अब हम इसे एक एक साइड करके इस तरह से सेट करेंगे। ऊपर की साइड में बिल्कुल 1/2 इंच आप मोड़ लें और इस तरह से हमें लगानी है जिस तरह से हमारा जो फैब्रिक है ना वो दिखे, हमारा जिप जो है वो नहीं दिखनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसे एक साइड से सिल लिया। अब ऐसे ही हम दूसरे साइड से भी सिल लेंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद एक्स्ट्रा धागे को अच्छे से कट करें। फिर इसे जिप को बंद करके यहाँ पे हम एक बार इसे लॉक कर लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा जो जिप है वो कट करके हटा लेंगे। तो ये देखिए बैक भी रेडी, फ्रंट भी हमारा अच्छे से रेडी है। फ्रंट में हम थोड़ी सी सिंपल सी डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने जॉर्जेट वाला फैब्रिक लिया है, 2 पीस लिया हुआ है। एक की लेंथ 7 इंचेस की रखी है, एक 5.5 इंच की रखी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो 7 इंच की लेंथ रखी है ना, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फ्रंट के साइड में हम इसे इस तरह से बैठा करके नीचे के साथ मिलाते हुए इसे एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिल लिया। अब बिल्कुल हमने 1 इंच ऊपर भी एक सिलाई लगाना है ताकि ये मुड़े ना। तो ये हमने सिल लिया। अब इसके ऊपर जो 5.5 इंच वाला पट्टी लिया था ना, इसे भी इसी तरह से फोल्ड करके नीचे सेट करके इस तरह से लगाना है। मतलब इसका हमें 2 लेयर तैयार करना है। साइड से भी मैं इसे सिलते हुए जा रही हूँ इस तरह से। तो दूसरे साइड को भी हमने इस तरह से सेट करके सिल लेना है और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो कपड़ा है वो कट करके हटा लेंगे हम। ये फ्रंट से कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हम एक फ्लावर बना के लगाने वाले हैं, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। अब हमें बॉटम पार्ट को रेडी करना है। फैब्रिक मैंने 2 फोल्ड रखा है। लेंथ और विड्थ वाइज इसे हमने 20 इंचेस की रखी हुई है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एक साइड को लेना है, इस तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ना है और अब हम इस तरह से सेट करने के बाद ऊपर की साइड से मार्क कर लेंगे 6 इंचेस पे। इस तरह से पूरे में हम 6 इंचेस पे मार्क करेंगे और अब इसकी लेंथ वाइज ये 14 इंचेस बची, पूरे 14 इंचेस हम ले लेंगे नीचे की साइड से। तो इस तरह से ऊपर को आपने इंची को बैठाएं और फिर मार्क करते हुए जाएं। तो ये हो गया मार्किंग। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से सेमी स्कर्ट कट चुका है। अब हमें अपनी जॉर्जेट वाली फैब्रिक को लेनी है। तो इसे मैंने 4 फोल्ड रखा है। लेंथ वाइज ये 18 इंचेस का है अभी और विड्थ वाइज देखिए अभी 16 इंचेस का है। मीन्स इसे आप 4 से डिवाइड इनटू कर लें। टोटल ये 64 इंचेस का है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा जॉर्जेट वाला हिस्सा है ना, इसे हम एक एक करके इसमें प्लीट्स तैयार कर लेंगे। जो हमारा स्कर्ट हमने कट किया है उसी के कमर के अकॉर्डिंग इसमें प्लीट्स तैयार करें। कुछ इस तरह से हम इसे तैयार करेंगे। तो इस तरह से प्लीट्स तैयार करने पे आपका प्लीट्स अच्छे से बैठा हुआ रहता है और कहीं भी आपको सिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से प्लीट्स तैयार कर लें आप, या आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसे आप प्लीट तैयार करते हैं। और इसे फिर हम यहाँ पे मिलाते हुए अस्तर के साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों साइड को रेडी कर लिया है। अब अपने टॉप पार्ट को लेना है। टॉप के साथ इसे हम बैठा करके स्टिच कर लेंगे स्कर्ट को। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं। तो ऐसे ही दूसरी साइड को भी हमने तैयार कर लिया है यहाँ पे। अब हम इसमें दे देंगे अपनी फिटिंग की सिलाई।
तो यहाँ पे वापस से मैंने मार्किंग कर लिया अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इस तरह से, और मैंने 2 स्ट्रिप तैयार किया है जो हमें कमर पे लगानी है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बैठानी है हमें इसे और एक साइड से फिटिंग देनी है। तो जब हम इस तरह से फिटिंग लगाएंगे ना तो कमर पे हम ये वाली स्ट्रिप को अंदर करके इस तरह से बैठा लेंगे, ठीक है। और अब हम इसे फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो यहाँ से हमें यहाँ तक कमर तक तो ठीक सिलाई लानी है, फिर यहाँ से हमें तिरछा करते हुए इस तरह से मिलाना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने जो अस्तर है ना उस पर ही सिलाई करनी है। अपने मेन फैब्रिक को हमने साइड कर लिया था, अब जो यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी स्टिच कर लेंगे। सेम हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और इसके बाद हम बस नीचे की साइड को अच्छे से फोल्ड करके सिल लेंगे। तो इस तरह से आपका बेबी फ्रॉक बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसमें मैंने बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बनाया हुआ है। अगर ये वाले फ्लावर को आपको देखनी है किस तरह से मैंने बनाया है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस आप सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।